अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स ओपन कर लीजिए। हिंदी की बुक में है पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पर है पार्ट 13। ये एक कविता है। तो इस कविता के जो कवि हैं, यानी जो इसके रचयिता हैं, जिन्होंने ये जो कविता लिखी है, तो किसने लिखी है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने ये कविता जो है लिखी है। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो कभी बड़ा नहीं होना चाहती, हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। वो कभी बड़ा नहीं होना चाहती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहते हैं, हमेशा अपनी मम्मी के साथ साथ रहते हैं। जहाँ पर भी मम्मी जाती हैं वो वहीं उनके साथ साथ जाते हैं। आप सभी ने छोटे बच्चे देखे होंगे, वो कितने प्यारे होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं ना। उनको देखकर ऐसा जी चाहता है सबका, ऐसा दिल करता है कि जल्दी से उनको गोद में ले लो, है ना, और खिलाओ, उनको प्यार करो। और आपने ये भी देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को एकदम कोई गोद में लेना चाहता है या गोद में उठाना चाहता है तो वो क्या करते हैं? वो जल्दी से अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाते हैं, यानी अपनी मम्मी के दुपट्टे में जाकर छुप जाते हैं या उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हर किसी की गोद में नहीं जाना चाहते हैं ना। तो ये पूरी जो पोयम है, ये पूरी जो कविता है, ये एक छोटी बच्ची के ऊपर है जो कभी बड़ा नहीं होना चाहती, हमेशा छोटा ही रहना चाहती है। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं, है ना। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्रे निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। देखिए इस कविता में छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ और तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ। तो बच्ची कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ और तुम्हारी गोद में सोया करूँ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हमेशा अपनी मम्मी की गोद में रहते हैं, है ना। अब आप 6th क्लास में आ गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अब तो आप मम्मी की गोद में नहीं जाकर सो सकते। तो इसलिए जो ये बच्ची है वो हमेशा छोटी रहना चाहती है, कभी बड़ा नहीं होना चाहती। नेक्स्ट है, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। अब ये बच्ची कह रही है, माँ मैं तेरा आंचल पकड़कर हमेशा तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तेरा हाथ कभी ना छोड़ूं। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? वो हमेशा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उनके साथ रहते हैं, है ना। माँ भी कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं होता ना, वो क्या करते हैं, कुछ भी ज़मीन पे से उठा लेते हैं। और आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्या आदत होती है, अगर आप उनके हाथ में कुछ भी देते हैं तो वो सबसे पहले उसे मुँह में रखते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा माँ हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखती हैं, ताकि वो, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नासमझ होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसलिए उनकी मम्मी हमेशा उनका हाथ पकड़ के रखती हैं। तो इसीलिए जो इस कविता में ये जो बच्ची है वो भी क्या चाह रही है? वो कभी बड़ा नहीं होना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी मम्मी उसका हाथ हमेशा पकड़ के रखें और उसका कभी हाथ ना छोड़ें। आपने देखा होगा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे अब आप बड़े हो गए हैं, तो अब आपकी मम्मी हर टाइम आपके साथ नहीं रहती और ना आपका हाथ पकड़े रहती हैं। अगर आपके घर में कोई आपका छोटा बहन भाई होगा, अगर आप देखेंगे तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देती होंगी, क्योंकि वो छोटा है, उसको समझ नहीं है ना। तो नेक्स्ट है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसमें क्या कह रही है वो बच्ची कि जब बड़े हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, तो फिर हर टाइम मम्मी जो है वो आपका हाथ नहीं पकड़े रहती हैं और ना ही हर वक्त आपके पास आपके साथ रहती हैं। तो यहाँ पर बच्ची क्या कहना चाह रही है अपनी माँ को कि बड़ा बनाकर हमारे साथ छल करती हो, कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं फिर हमारा साथ छोड़ देती हो, है ना। और हम ना तो हमारे हाथ पकड़े रखती हो, ना हम पर ज़्यादा ध्यान देती हो। नेक्स्ट है, अपने कर से खिला धुला मुख,
धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी माँ उनको, जो उनकी मम्मी होती हैं, वो उनका मुंह भी खुद धुलाती हैं, उनको खाना भी अपने हाथ से खिलाती हैं और उनको नहलाना धुलाना भी वो भी अपने हाथ से करती हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े अपने हाथ से पहनाती हैं, पाउडर लगाती हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो फिर वो क्या करते हैं, वो खुद से खाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, अपना मुंह भी खुद धोते हैं और कपड़े भी खुद पहनते हैं। तो इसलिए बच्ची कह रही है कि माँ उनके साथ छल करती हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी उनको कलमा सिखाती हैं, बोलना भी सिखाती हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और उनको खिलौने भी देती हैं खेलने के लिए। तो अब नेक्स्ट है, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। तो इसलिए बच्ची कह रही है कि मुझे ऐसे बड़ा नहीं होना है, और स्नेह कहते हैं प्रेम को, प्यार को, कि तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। तो बच्ची ऐसे बड़ा नहीं होना चाहती, उसको वही वाला प्यार चाहिए, यानी जब वो छोटी थी, जैसे उसकी माँ, जैसे उसकी मम्मी उसको छोटी थी तब प्यार करती थी, उसको वही वाला प्यार चाहिए, है ना, वही स्नेह चाहिए। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय, निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब बच्ची क्या कह रही है, वो हमेशा अपनी माँ की अंचल कहते हैं आंचल को, दुपट्टा भी समझ सकते हैं आप, कि हमेशा अपनी माँ के आंचल में छिपे रहना चाहती है। निष्प्रय निर्भय कहते हैं बिना डर के। अब आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई भी उन्हें गोद लेना चाहता है या कोई भी उन्हें प्यार करना चाहता है तो वो बिना डरे जल्दी से जाके अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं, है ना, अपनी माँ के पास जाकर छुप जाते हैं। तो वही चीज़ ये बच्ची कह रही है कि मैं बिना डरे तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं और बिना डरे कह सकूं कि मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो, है ना। चंद्रोदय किसे कहते हैं, चांद के निकलने को चंद्रोदय कहते हैं। बच्चों को कैसे खिलाते हैं, कैसे खिलाती हैं बच्चों को माँ, कि देखो चांद, ऐसे आसमान की तरफ दिखाती हैं और कहती हैं देखो चांद, कितना प्यारा चांद। तो इसलिए ये कविता जिस बच्ची की है वो बड़ा नहीं होना चाहती, हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो फिर ना तो उसकी मम्मी अपने हाथ से उसको खाना खिलाएंगी, ना उसका मुंह धुलाएंगी, ना खाना खिलाएंगी, ना मुंह धुलाएंगी, ना अच्छे उसको अपने हाथ से उसको कपड़े पहनाएंगी, और जैसे बच्चों के पाउडर लगाते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, उनको खिलौने देते हैं, और हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी की गोद में बैठे रहते हैं। तो ये सब कुछ, ये वाला जो प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बच्ची कभी बड़ा नहीं होना चाहती है। तो उम्मीद है ये पार्ट 13 में सबसे छोटी हूँ कविता आपको अच्छी लगी होगी। सभी बच्चों को आपको इसे अच्छे से रीड करनी है, एक बार समझनी है, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी एक बार समझना है, सारे बुक वर्क को। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बुक वर्क भी कराऊंगी और कॉपी वर्क, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।